अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा। तो बीफ कोरमा बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उनमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और हरी प्याज। और हमें बीफ चाहिए, हमने 1.5 किलो बीफ लिया है, आप जितना भी बनाना चाहें। और इसके अलावा हम घर के मसाले यूज़ करेंगे। और हमें ज़ीरा, बे लीफ, 2 बड़ी का इलायचियाँ, दालचीनी और सौंफ। तो हमने गरम होने के लिए तेल रखा है, तो इनको मसालों को हम गरम तेल में डाल देंगे और इस गरम तेल में हम बीफ भी डालेंगे। सारा बीफ इसमें हम डाल देंगे और अब इसको हम चमचे की मदद से भूनेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें और अब हम इसमें प्याज डालने लगे हैं। प्याज के साथ साथ हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। अब हम हरी प्याज डाल रहे हैं। देखिए हमने सारे अज्जा एक साथ डाल दिए और अब हम इसको बीफ के साथ ही भूनेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसको भून रहे हैं, आप भी इस तरह भूनिए अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड करने लगे हैं हल्दी। 3 चम्मच हल्दी हमने ऐड की। आप इसमें जायका डालिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच नमक। आप अब इसमें जायका नमक डालिए। अब इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। अब इसमें आपने पानी नहीं डालना, आप देखिए इसमें पहले से थोड़ा सा पानी है। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें ताकि गोश्त पानी छोड़ दे। अब इसको हम ढाँपने लगे हैं। इसके ऊपर विसल रखें। और स्टोव को बिल्कुल स्लो आंच पर कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आधे घंटे के लिए आपने इसको चलाना है। विसल बोलने के बाद आधा घंटा आपने इसको वेट करना है। तो आधा घंटा हमारा पूरा हो गया। अब हम देखने लगे हैं कि कैसा बना हमारा कोरमा। वाह, क्या अरोमा है, इतना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। देखिए थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा, हालांकि हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर। थोड़ा सा हिला लें टमाटर को ताकि इसमें मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च 3 चम्मच या हस्बे ज़ायका जितना आप इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें मसाले ऐड किए। इसमें हल्का सा पानी भी आपको नज़र आ रहा है, इसलिए आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। टमाटर खुद भी पानी इसमें थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो अब हम इसको दोबारा वेट करने लगे हैं 15 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पर। इसके आप देख रहे हैं कि हमने इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दी है। तो आप भी 15 मिनट सीटी बोलने के बाद आपने टाइम नोट कर लेना है
और इसको वेट करना है। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देखें कि कितना अच्छा कलर इसका आया है और इसकी खुशबू का तो जवाब ही नहीं। इसको थोड़ा सा आप भून लें 5 मिनट तकरीबन। तो फिर देखिए इसका कितना अच्छा लुक आई है इसकी, और इसने तेल निकाल लिया, तो इसका मतलब है ये तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करने लगे हैं। तो आप देखें कि हम इसमें ऐड करने लगे हैं पुदीना और धनिया बारीक कटी हुई। इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है और इसका जायका भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो नाज़रीन, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स इसमें दीजिए। आपकी जो राय होगी हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।